अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 6 में जो है वो हम CFG को डिस्कस कर रहे थे। CFG की डिफरेंट एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो CFG जो है वो FSE से किस तरह हम बनाते हैं वो हमने डिस्कस किया था। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर गिवन में हो तो उससे CFG किस तरह जनरेट होती है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो CFG रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए क्या क्या होती है, कैसे बनती है, इरेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कैसे होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल इस तरह की है कि CFG फॉर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इन जावा, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी CFG किस तरह होगी। तो उसमें हम इस तरह लिखते हैं, स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस इफ़, उसके बाद एक्सप्रेशन ब्रैकेट क्लोज, और इफ़ की बॉडी में जो स्टेटमेंट आती है एल्स में स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो जो आपने कोड भी देखा होगा इफ एल्स का, तो वो बिल्कुल उसी तरह की ये चीज़ है। तो स्टेटमेंट का मतलब है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से ये वाली CFG के लिहाज से बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास CFG फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन प्लस माइनस एंड डिजिट्स। जो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें हमारे पास प्लस का सिंबल यूज़ हो सकता है या माइनस का सिंबल हो सकता है, और साथ में डिजिट्स। तो डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेशन जो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखेंगे लिस्ट, कोई भी एक नॉन टर्मिनल हमने यूज़ कर लिया। लिस्ट प्रोड्यूसेस लिस्ट प्लस डिजिट। अब लिस्ट की वैल्यू जो है, अब देखें, लिस्ट प्रोड्यूसेस लिस्ट प्लस डिजिट, लिस्ट प्रोड्यूसेस लिस्ट माइनस डिजिट, और लिस्ट प्रोड्यूसेस डिजिट। तो लिस्ट की जगह अगर आप डिजिट रख देंगे तो डिजिट प्लस डिजिट बन जाएगा, डिजिट माइनस डिजिट बन जाएगा, और डिजिट क्या होंगे 0 to 9। तो ये हमारे पास जो है वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी जिसमें हमारे पास प्लस और माइनस के सिंबल यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह एक और है, जिस तरह हम जो है वो सोर्स कोड के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन कॉल होती है उसको अगर हम जो है वो CFG की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसकी CFG किस तरह बनेगी। तो फंक्शन कॉल या जो कॉल है, ये एक नॉन टर्मिनल हमने यूज़ किया। कॉल प्रोड्यूसेस IT, यानी कि जो फंक्शन का नेम हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट, और इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर्स, यानी कि जो फंक्शन कॉल होती है इसमें हम कोई पैरामीटर सेंड भी कर सकते हैं और कोई नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शनल पैरामीटर्स की वैल्यू क्या हो सकते हैं, या पैरामीटर हो सकते हैं या फिर एप्सिलॉन हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर ऑप्शनल पैरामीटर की जगह हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन में फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स मान जाएगा। और अगर हम ऑप्शनल पैरामीटर की जगह पैरामीटर पुट करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है कि या तो ये एक पैरामीटर हो सकता है सिर्फ, या पैरामीटर कामा पैरामीटर। तो हमने देखा होगा कि जब फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उसमें एक पैरामीटर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और कामा सेपरेट होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह ये वाली जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगी ना। तो इसको अगर आप उसके किसी एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कॉल, उसके बाद ID फंक्शन का नेम, ऑप्शनल पैरामीटर ब्रैकेट में, ऑप्शनल पैरामीटर की वैल्यू क्या हो सकती है, एप्सिलॉन, यानी कि विदाउट आर्गुमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर की वैल्यू पैरामीटर भी हो सकती है, और पैरामीटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या बन जाएगी, या तो एक पैरामीटर लिखना चाहें वो आ जाएगा, या फिर मल्टीपल पैरामीटर के लिए आप ये वाली यूज़ करेंगे जिसमें हम कामा सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये था कि एम्बिगुअस CFG क्या होती है ना। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो जो गिवन CFG होती है उसको हम एम्बिगुअस किस तरह चेक कर सकते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब है नॉट क्लियर, कि एक दफ़ा अगर आप CFG की वैल्यू जो है वो एक तरीके से फाइंड कर दें तो दूसरी एक वैल्यू जो है वो किसी दूसरे तरीके से फाइंड कर लें, तो इसमें एक इशू आएगा जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में अभी आपको शायद ना समझ आए। तो इसमें हम चेक किस तरह करते हैं वो आप देख लेना। तो CFG हमारे पास है S प्रोड्यूसेस AS, या S प्रोड्यूसेस SA, या S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो S की तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, या AS या SA या एप्सिलॉन। तो सपोज हमारे पास एक वर्ड है ट्रिपल A। तो एम्बिगुअस CFG चेक करने के लिए आपने क्या काम करना है कि जो गिवन CFG होगी और जो उस CFG से कोई भी एक वर्ड बन सकता हो, तो उस वर्ड के अगेंस्ट आपने देखना है कि क्या मल्टीपल्स ट्री बन सकते हैं, पार्स ट्री इसको कहते हैं, या सिंटैक्स ट्री इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो एक वर्ड के अगेंस्ट एक से ज़्यादा ट्री बन जाए ना,
जिस तरह यहाँ पर हमने 2 शो किए हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट वे से हमने जो है वो ट्रिपल ए का वर्ड बनाया, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा जो है वो ट्री बन जाते हैं तो उस CFG को हम कहेंगे एम्बिगुअस CFG। अब इसमें देखें कि ट्रिपल ए किस तरह बना कि हमने स्टार सिंबल से स्टार्ट किया, एस प्रोड्यूसेस क्या बन जाएगा SA, फिर हमने इस एस की जगह हमने क्या लिख दिया AS, फिर इस एस की जगह हमने दोबारा से AS, तो हमारे पास 3A की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो हमने एस की जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 3A जो है वो इस तरह बन गया ना। ये वाला अगर हम ट्री देखें तो इसमें भी हमने एस प्रोड्यूसेस AS, फिर एस प्रोड्यूसेस AS, फिर एस प्रोड्यूसेस AS और लास्ट में हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो ये भी हमारे पास 3A बन गए। तो 3A जो हमने बनाने थे वर्ड जो था, तो इसके जो है वो एक और भी ट्री बन सकता है, ठीक है, और ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो हमने सिंपल ये देखना है कि अगर किसी भी वर्ड का एक से ज़्यादा जो है वो पार्स ट्री बन जाएगा तो वो वाली जो CFG होगी वो बेसिकली क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। तो एक और एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो एम्बिगुअस CFG में हमने हमारे पास CFG है E प्रोड्यूसेस E प्लस E या E स्टार E माइनस E ब्रैकेट्स में E और ID। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट मोस्ट डरवेशन ऑफ ID प्लस ID स्टार। अब देखिए ये जो 2 डिफरेंट हमने प्रोडक्शन लिखी हैं ये बेसिकली हमारे पास जो है वो जिस तरह भी हमने पार्स ट्री बनाया वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ना, कि अब इसमें एक और कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डरवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डरवेशन और दूसरी होती है राइट मोस्ट डरवेशन। तो ये दोनों होती क्या है? लेफ्ट मोस्ट डरवेशन का मतलब है कि जब आपने प्रोडक्शन एक लिखी E प्रोड्यूसेस E प्लस E, तो अब इस वाली जो आंसर है E प्लस E, इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो टर्मिनल्स बनाने हैं। जब तक लेफ़्ट साइड पर टर्मिनल नहीं बनेगा तब तक आप उससे राइट मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे E प्रोड्यूसेस E प्लस E। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पर E जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या बन गया ID प्लस, तो ID प्लस दोनों टर्मिनल है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन टर्मिनल क्या है E। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये वाला वर्ड था ID प्लस ID स्टार, ठीक है, ID प्लस ID स्टार ID, यानी कि पहले हमारे पास प्लस वाला सिंबल आएगा और उसके बाद ID के बाद स्टार वाला सिंबल, ठीक है। तो ID प्लस ये तो हमने हमारे पास बन गई। अब E जो है इसको हमने किसी ऐसी प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है कि हमें स्टार वाली वैल्यू बन जाए। तो हमने इस E की जगह क्या लिख दिया, E स्टार E, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन में देखें कि अब हमारे पास ID प्लस ये वाला लेफ्ट साइड पर नॉन टर्मिनल था, इसको हमें टर्मिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा ID प्लस ID, और उसके बाद स्टार भी एक टर्मिनल है, तो लास्ट में हमारे पास ये वाला E रह जाएगा। तो इस E को फिर हमने इस ID से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर क्या बन गया, ID प्लस ID स्टार ID। तो हमारी रिक्वायरमेंट में जो वर्ड था वो हमने लेफ्ट मोस्ट डरवेशन से बना लिया, ठीक है। इस तरह एक और वे से यही वर्ड हम बना सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में कहा था कि हम एक वर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल ट्री अगर हमारे पास बन जाए एक से ज़्यादा, तो वो वाला जो है वो CFG जो होगी वो क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। तो इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि पहले हम ये लिख सकते हैं कि E प्रोड्यूसेस E स्टार F, ठीक है। तो अब हमने कहा था कि लेफ्ट मोस्ट डरवेशन में हमारे पास जो है वो जो लेफ्ट साइड पर E होगा उसको हमने पहले जो है वो टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, हमने क्या काम किया, इस E की जगह हमने E प्रोड्यूसेस E प्लस प्लस E हमने लिख लिया E प्लस प्लस स्टार E आ गई, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट में सबसे पहले E आ गया तो इसको हमने ID में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद प्लस का टर्मिनल था ये भी हो गया। फिर उसके बाद ये वाला E सेकंड E जो आएगा ये भी एक नॉन टर्मिनल, इसको हमने ID में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद स्टार, और उसके बाद जो लास्ट में ये आ गया उसको हमने ID में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो रिक्वायर्ड वर्ड होगा, ठीक है। इस तरह इन्हीं 2 पार्ट्स की जो है वो हम पार्ट्स T के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमने ये काम किया था कि वहाँ पर भी E को हमने रिप्लेस किया था E प्लस E के साथ। फिर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर E आ रहा था उसको हमने ID में पहले में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद देखें प्लस, फिर उसके बाद इस E पर आ गए। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट वर्ड की पूरी नहीं हुई थी तो हमने इस E को जो है E स्टार E में कन्वर्ट किया था। फिर आप देखें कि यहाँ पर ID प्लस, फिर ये वाला टर्मिनल आ गया तो इसको हमने पहले ID में कन्वर्ट किया, फिर स्टार, फिर उसके बाद राइट साइड पर हमारे पास ID में कन्वर्ट हो गया। तो सेम केस यहाँ पर भी था कि हमने E प्रोड्यूसेस E स्टार E, फिर हमने लेफ़्ट साइड वाले E को पहले देखा क्योंकि इसको हमें नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना था, तो E को हमने E प्लस E से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने जो है वो इस लेफ़्ट वाले टर्मिनल को देखा, नॉन टर्मिनल को देखा, तो इसको हमने टर्मिनल में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद ये वाला आ जाए, ये ऑलरेडी टर्मिनल था। फिर उसके बाद ये वाला E आ जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनल था जिसको हमने ID में कन्वर्ट किया।
फिर उसके बाद स्टार आ गया, स्टार के बाद फिर हमारे पास राइट साइड पर ये ई आ गया जिसको हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी होगी और साथ साथ हमने जो है वो इस सी एफ जी को एम्बिगुअस भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये गिवन सी एफ जी एम्बिगुअस थी। तो सेम केस जो है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी है कि राइट मोस्ट डेरिवेशन में अब होता क्या है कि जिस तरह हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे पहले लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल को जो है वो टर्मिनल में कन्वर्ट किया था, तो सेम केस में हमारे पास क्या होगा कि राइट मोस्ट डेरिवेशन में हमने सबसे पहले राइट वाला जो सबसे राइट पर नॉन टर्मिनल होगा उसको हमने जो है वो लेफ्ट नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। तो सेम केस देखें, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस प्लस ई, तो राइट साइड पर हमारे पास ई आ रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट में जो वर्ड था उसमें हमें स्टार वाली भी चाहिए थी आईडी। ठीक है, तो हमने ई जो राइट साइड पर है इसको हमने ई स्टार ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो सबसे पहले राइट साइड पर ई आ रहा है उसको हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया, फिर आईडी के बाद स्टार, ये दोनों टर्मिनल हो गए, फिर ये वाला ई इसको हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया, आईडी के बाद प्लस बी टर्मिनल है और ये वाला ई लेफ्ट साइड पर था इसको भी हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी हमने किया कि ई प्रोड्यूसेस ई स्टार ई, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो राइट साइड पर ई था, इसको हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया, फिर स्टार और उसके बाद ये ई रह गया, तो इसको हमने टर्मिनल में कन्वर्ट करना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट अभी नहीं थी तो हमने ई को पहले ओपन किया ई प्लस ई। अब हमारे पास क्या हो गया, इस ई को हमने जो है आईडी में कन्वर्ट किया, फिर प्लस और उसके बाद लेफ्ट साइड वाले ई को हमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है वो इस सी एफ जी से अरेंजमेंट जो कंसेप्ट थे वो आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो जो डिफरेंट टाइप के पार्जर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्जर की बहुतें क्या हैं, ठीक है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स में फिर कौन कौन से पार्जर हम यूज़ करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।